नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भी सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनके बिना सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण जो है वो लगभग अधूरा सा माना जाता है, और वो नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जो हैं वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कहे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वे स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। और स्वामी विवेकानंद जो हैं उनका जन्म सन 1863 में कब हुआ? 12 जनवरी को, यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा भी कहाँ हुई? कलकत्ता में ही संपन्न हुई। और कलकत्ता में उनकी शिक्षा के साथ साथ उनकी जीवन की शुरुआत भी हुई। अब बचपन का नाम जो स्वामी विवेकानंद का है वो नाम है नरेंद्र, यानी बचपन में स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था। नरेंद्र कह लीजिए, नरेंद्र नाथ कह लीजिए। स्वामी विवेकानंद जो है वो लगभग 20 वर्ष की उम्र में किसके संपर्क में आए? रामकृष्ण परमहंस के। और ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये कौन थे? ये काली माँ के मंदिर के पुजारी थे। यानी 1836 में हुगली जो बंगाल का एक क्षेत्र है वहाँ काली माता के एक मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। धर्म का सच्चा स्वरूप इन्होंने बताया किसको? स्वामी विवेकानंद को। रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को सिखाया कि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं वो विवेकानंद मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, बल्कि धर्म की सही राह पर लोगों को ले जाने का कार्य करते थे। और स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने पारिवारिक जीवन को कभी भी जीवन के उद्देश्यों में या जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक नहीं माना। तो स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता के दत्त परिवार में हुआ। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इनकी जो शिक्षा है स्नातक तक की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में संपन्न हुई। इसके साथ सन 1881 में 1881 में क्या हुआ? दक्षिणेश्वर स्वामी रामकृष्ण से मिलने गए थे। यानी दक्षिणेश्वर के जो स्वामी है, दक्षिणेश्वर जो मंदिर है काली माता के पुजारी जिसमें रामकृष्ण थे, वहाँ के जो स्वामी है वे किससे मिलने गए? रामकृष्ण परमहंस से। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो नरेंद्र नाथ थे उनका नाम क्या रख दिया गया? विवेकानंद। और ये विवेकानंद नाम रखने वाले कौन थे? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। यानी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जो हैं उन्होंने नरेंद्र नाथ का नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। इसके बारे में कहा जाता है कि यानी स्वामी विवेकानंद के इस नाम के विषय में कहा जाता है कि खेतड़ी के महाराजा जो अजीत सिंह जी हैं उन्होंने उनको नाम क्या दिया? विविदिशानंद। और यही नाम आगे जाकर के क्या बन गया? विवेकानंद। यानी विविदिशानंद जो नाम दिया खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने, उसी नाम का परिवर्तित रूप है क्या? विवेकानंद। उपनिषदों को सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला माना और सबसे बड़ा सत्य माना। यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो हैं उनमें उपनिषदों को विवेकानंद ने क्या माना है? सबसे बड़ा सत्य माना है, सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला माना है, साधन माना है एक। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? अमेरिका के शिकागो में। और वहाँ उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो है, जिसको हमने विश्व धर्म संसद भी नाम दिया है, यानी विश्व धर्म संसद भी कई जगहों पर लिखा हुआ मिलता है। तो विश्व धर्म संसद कह लीजिए या विश्व धर्म सम्मेलन कह लीजिए, इसमें इन्होंने भाग लिया। तो ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए? सन 1893 में। और
सन 1896 में 1896 में। तो सन 1896 में इन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो ये भी एक इनका बड़ा योगदान है। इसी तरह से अमेरिकी अखबार जो है जिसका नाम क्या है, द न्यूयॉर्क हेराल्ड, ने इनको सम्मेलन का सबसे महान व्यक्ति बताया। और ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद को सुनने के लिए वहां जितने भी व्यक्ति उपस्थित थे उन्होंने मंत्रमुग्ध होकर के विवेकानंद को सुना, क्योंकि इन्होंने धर्म के विषय में जो बातें बताई वो अतुलनीय थी, अकल्पनीय थी, अविस्मरणीय थी। और इनकी जो वाक पटुता है, इनका जो वाक चातुर्य था, वो वाक चातुर्य ही मनोरम था। यानी उस वाक चातुर्य के कारण ही लोग इनको सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए थे और वो इनकी बातों को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध होने का मतलब इनकी बातों में एक तरह से खो जाना। फिर बात आती है इनकी एक शिष्या की। तो इनकी जो प्रिय शिष्या थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है निवेदिता। विवेकानंद की जो सबसे प्रिय शिष्या थी उसका नाम है निवेदिता। और इसी का जो मूल नाम है, निवेदिता का ही जो मूल नाम है वो क्या है, मार्गरेट। तो निवेदिता का मूल नाम है मार्गरेट। और ये मार्गरेट या निवेदिता है कौन, स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रिय शिष्या थी। यानी जो इनके पद चिन्हों पर चलती थी। ये रहने वाले कहाँ की थी, आयरलैंड की। तो आयरलैंड की मार्गरेट जो है, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, वो स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रिय शिष्या थी। तूफानी हिंदू की संज्ञा, ये कुछ संज्ञा है जो स्वामी विवेकानंद को दी। तो तूफानी हिंदू की संज्ञा दी है किसको, विवेकानंद को। किसने, प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है उसकी दो अलग अलग मठ, मान लीजिए कि दो अलग मठ इन्होंने स्थापित किए। पहला किया अल्मोड़ा, जिसको मायावती भी कहा जाता है, यानी मायावती मठ कहा जाता है। और दूसरा है कलकत्ता वेल्लोर में, जिसको वेल्लोर मठ कहा जाता है। तो कलकत्ता के पास एक वेल्लोर मठ और दूसरा है अल्मोड़ा के पास मायावती मठ। ये दो मठ स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के तहत स्थापित किए। इनकी पुस्तकों के नाम मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, और एक और पुस्तक इनकी देखने को मिलती है, उसका नाम है पूर्व से पश्चिम। तो इस तरह से इनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के नाम क्या क्या हो गए, एक मैं समाजवादी हूँ, दूसरा पूर्व से पश्चिम, तीसरा ज्ञान योग, चौथा कर्मयोग, पांचवा राजयोग। और फिर एक पुस्तक इनकी आती है कोलंबो से अल्मोड़ा तक का आख्यान। यानी कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक इन्होंने जो जीवन यात्रा की उसका वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो सन 1897 में, 15 जनवरी सन 1897 में ही क्या हुआ था, ये कोलंबो में उतरे थे। यानी लगभग 4 वर्ष विदेशों में बिताने के बाद स्वामी विवेकानंद कहाँ उतरे, कोलंबो में उतरे। और वहां से कुमारी अंतरीप जो द्वीप है, कुमारी अंतरीप जो द्वीप है, उस कुमारी अंतरीप द्वीप से लेकर के कलकत्ता तक उनकी यात्रा को विजय यात्रा कहा जाता है। कारण क्या है ऐसा कहने का, क्योंकि वो ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने पाश्चात्य श्रेष्ठता को चुनौती दी थी। यानी उन्होंने ये बताया कि पाश्चात्य संस्कृति हमसे श्रेष्ठ नहीं है, हमारा जो महत्व है वो अतुलनीय है, हमारी संस्कृति जो है वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है, हमारी संस्कृति के बराबर दूसरी कोई संस्कृति नहीं है। हमारा जो इतिहास है उस इतिहास के बराबर दूसरा कोई इतिहास नहीं है, यानी हमारा ऐतिहासिक महत्व इतना अधिक है। फिर इनके द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए, जो जिनमें पहला है प्रबुद्ध भारत और 21 भाषा में निकाला गया, अंग्रेजी भाषा में। दूसरा जो समाचार पत्र है वो है उद्बोधन, 21 भाषा में निकाला गया, बंगाली भाषा में। इनको गरीबों को इन्होंने क्या कहा, दरिद्र नारायण। नारायण मतलब भगवान विष्णु, तो दरिद्र नारायण कहा इन्होंने किनको, गरीबों को। यानी एक तरह से गरीबों की सेवा भावना इनके मन में थी।
और गरीबों की सेवा भावना ही हमारे मन में डालना चाहते थे। इनका मानना यह है कि हम गरीबों की सेवा करें। जिस तरह से हम नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान की सेवा करते हैं, वैसे हम गरीबों की भी सेवा करें। इसलिए इन्होंने गरीबों को क्या कहा? दरिद्र नारायण कहा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है किसको? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक इसी तरह से वैलेंटाइन शिरोल जो है, उन वैलेंटाइन शिरोल ने स्वामी विवेकानंद के विषय में क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद के विषय में उन्होंने कहा है कि विवेकानंद के विचार जो हैं वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण है। यानी उन्होंने भी उसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जोर दिया जिसके विषय में सुभाष चंद्र बोस ने बात की। ठीक इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी इनके बारे में कहा है कि विवेकानंद जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यानी इस बात से ये साबित हो जाता है कि वो एक कितनी बड़ी शख्सियत थे, कितनी बड़ी हस्ती थे, कितनी प्रसिद्धि इनकी थी पूरे विश्व में, पूरे भारत में। लाला लाजपत राय और आर्य समाज भारतीय अशांति के जनक हैं, ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन शिरोल ने। किसके बारे में? लाला लाजपत राय और आर्य समाज, यानी आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती वाला। तो लाला लाजपत राय और आर्य समाज को वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा है? भारतीय शांति का जनक। और उसी वैलेंटाइन शिरोल ने विवेकानंद के विषय में क्या कहा है? कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जनक हैं। यानी उसको विचार में लाने वाले, उसको उत्पन्न करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने भी इनको क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जनक का है, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख एक हस्ती का उस आंदोलन की। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि इनका जो जन्म है 12 जनवरी, ये 12 जनवरी जो है वो भारत में किस नाम से, किस रूप में प्रसिद्ध है? युवा दिवस के रूप में। यानी प्रति वर्ष 12 जनवरी के दिन भारत युवा दिवस का आयोजन करता है, भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म कब हुआ? 1863 में। मृत्यु कब हुई? 1902 में। और इनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, वो किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन? दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनको विवेकानंद या विवि दिशानंद नाम किसने दिया? महाराजा अजीत सिंह ने दिया। फिर इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो 1893 में आयोजित किया गया। और 1902 में इनकी मृत्यु यानी इनका देहावसान हुआ। इन्होंने 2 मठ स्थापित किए, कलकत्ता के पास वेल्लूर मठ और अल्मोड़ा के पास मायावती मठ। इनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में मैं समाजवादी हूँ, पूर्व से पश्चिम, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और कोलंबो से अल्मोड़ा तक का आख्यान। तो ये थे प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त, यह एक सबसे प्रसिद्ध हस्ती सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की, जिनका नाम था विवेकानंद। धन्यवाद।